तो भगवान नारायण के पास आके बोला, महाराज मैं उनको पाठ तो तब पढ़ाऊंगा ना जब मैं अंदर प्रवेश कर पाऊंगा, उन पुरों में तो प्रवेश करना ही संभव नहीं है, क्या करें। तो भगवान नारायण के पास में तो उनके मन के रूप में नारद हैं, जो महाराज हर समस्या का समाधान लिए रहते हैं, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती। तुरंत भगवान नारायण ने तुरंत नारद जी को याद किया और नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारद जी को बुलाया और कहा कि हे नारद जी, इनको त्रिपुरासुर के इन त्रिपुरों में प्रवेश करवाओ, आपके अलावा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। नारद जी ऐसे संत हैं, सबको प्रिय लगते हैं महाराज, ऐसे संत हैं नारद जी सब, चाहे वो त्रिपुरासुर हो, चाहे महादेव हो, चाहे भगवान नारायण, सबको प्रिय। इसका कारण बताऊं क्या प्रिय लगने का? हमको कौन प्रिय लगता है? जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, वो तो प्रिय लगता है। हम कुछ बोले और वो ना कह देने तुम गलत हो, लो साहब प्रिय खत्म, यही बात है। नारद जी का नियम है, उन्हें पता है इस दुष्ट का कल्याण करना है, तो इसको हम ज्ञान का उपदेश देंगे तो कल्याण नहीं होगा। कंस के पास नारद जी जाकर के कहने लगे, अरे क्या तू एक एक बालक को भेजता है, यहाँ से राक्षस को भेजता है, वो सब मिलके मार देते हैं, तो गुरु जी क्या करूं, तू उनको यहाँ बुला। अरे गुरु जी ये अकल तो मेरे को आई नहीं, बोले बिना गुरुओं की थोड़ी आती है। और भगवान कृष्ण को जाके कहते हैं, माखन मिश्री खाने आए हो क्या, दुष्टों को मारना नहीं है क्या? बोले मार तो रहे हैं, बोले अब फुटकर मत मारो, थोक का काम चालू करो, थोक में मारो महाराज जी। हाँ, और सजनों इस प्रकार बहुत सुंदर नारद जी का सहारा लिया गया। और नारद जी का सहारा लेने के बाद नारद जी ने क्या किया, यहाँ वर्णन किया गया है कि भगवान से वो मुंडी कहने लगे, महाराज मेरे बस की बात लगती नहीं है, बड़ा कठिन है। मुंडी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। देखो क्या वरदान दिया है, यहाँ वर्णन किया गया है, ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलिर्यावन् समाव्रजेत। हे मुंडी, उन त्रिपुरासुरों का नाश करने के बाद तुम तमोगुण के प्रकाशित तीनों पुरों का नाश करो और इसके बाद मरुस्थल में जाकर के निवास करो। मरुस्थल मतलब राजस्थान। और कलयुग के आने पर तुम अपने धर्म का प्रचार करना, तुम्हारे खूब शिष्य होंगे महाराज। ये जो जैन धर्म की जो स्थापना हुई, ये भगवान नारायण ने की थी उन त्रिपुरासुर को वध करने के लिए। और उनका जो मुख्य था अरिहन, जिनका यहाँ शिव महापुराण में चर्चा की गई है, रुद्र संहिता युद्ध खंड 4था अध्याय और सजनों 9वां श्लोक, जिसमें लिखा है, अरिहन नाम ते स्यात्तु हनामि च सुवानि च स्थानं वक्ष्यामि ते पश्चात् शृणु प्रस्तुतमादरात्। कि तुम्हारा नाम अरिहन होगा और कलयुग में तुम्हारे खूब शिष्य होंगे, खूब तुम्हारा नाम प्रचार खूब चलेगा। आज वैश्य परिवारों में सबसे धनाढ्य अगर कोई मिलेंगे तो आपको जैन समाज के लोग मिलेंगे महाराज, सबसे धनाढ्य। और अपने धर्म के प्रति जो उनकी रुचि होगी ना, किसी की नहीं होगी महाराज। धर्म के प्रति लाखों करोड़ों अरबों उनके कोई संत महात्मा आ जाए, देखिए आप, अगर गांव में 5 भी रहते हैं ना, तो अग्रवाल महेश्वरी 50 रहते हो, उनको भी फेल कर देंगे महाराज वो 5। ये नियम वरदान है महाराज। भगवान नारायण ने स्वयं वरदान दिया, लक्ष्मीपति ने वरदान दिया है, चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी चेले होंगे सब महाराज एकदम। हाँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों मुंडी को साथ लेकर के वो अरिहन अब नारद जी के साथ चला
नारद जी ने क्या किया, त्रिपुरासुर के यहाँ पहुंच करके नारद जी कहने लगे, अब नारद जी का प्रवेश तो सब जगह, आओ महादेव, महादेव की पूजा कर रहे थे। तो नारद जी बोले क्या महादेव महादेव की पूजा में लगे हुए? अरे महाराज आप तो उनका गुणगान गाते रहते हो। गाते रहते नहीं है, गाते रहते थे। क्या मतलब? बोले हमने गाना बंद कर दिया। अब क्या करते हो? बोले एक नए महात्मा आए हैं, अब उनके शिष्य बन गए हैं, अब तो उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। सजनों ध्यान रखना, हम जब अपने धर्म पर चलते हैं ना, तो भगवान नारायण परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी को भेज करके और सजनों हमारे मन को बदलने की कोशिश करते हैं।